जी नमस्कार। हिंदी परीक्षा के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHD 07 के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2011 का। हालांकि हमने यहाँ पर जून नहीं लिखा है, फिर भी ये क्वेश्चन जून का ही है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और अगर आप लोग इन सारी चीज़ों का PDF पाना चाहते हैं और क्वेश्चन की भी PDF चाहिए अगर आपको, तो आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। बताया गया है प्रश्न में एक टिप्पणी लिखने को आता है आप लोगों का, 4 टिप्पणी MHD 7 में कभी कभार लिखने को दे देता है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। कोश निर्माण की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 5 मार्क का आता है आप लोगों का। अगर आप लोग अच्छे से समझ कर रखेंगे तो आप लोग बढ़ा कर भी लिख सकते हैं और छोटा करके भी लिख सकते हैं। सो मैंने एक मीडियम आंसर दे दिया है, जिससे आप लोग सारी की बातों को समझ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें बनाकर लिख सकते हैं। और अगर आप एज इट इज़ भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जो उत्तर है इसका वो है कोश निर्माण की प्रक्रिया। कोश का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि कोश का मतलब क्या है। कोश का मतलब होता है, जैसे हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, हम लोग एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं, हम लोग ग्लोसरी पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, तो उन सब में शब्द होता है। शब्द को चयन करके कौन से तरीके से किस तरह से बनाया जाता है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो उसी के ऊपर हमें टिप्पणी लिखना है। तो कोश निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भाषा के शब्दों को व्यवस्थित और संरक्षित करने की महत्वपूर्ण विधि है। भाषा को अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखना और व्यवस्थित ढंग से रखने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें शब्दों का संग्रह होता है, उनकी परिभाषा और व्याकरणिक जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उनकी परिभाषा व्याकरणिक जानकारी को, व्याकरण की जो जानकारी है उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य इसके चरण हैं, ठीक है। मुख्य चरण कौन कौन से हैं, तो पहला हमें मिलता है उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहले हमें हमारा उद्देश्य जो है वो होना चाहिए कि आखिर आप शब्दकोश निर्माण करेंगे तो क्यों करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, यह तय किया जाता है। उद्देश्य में क्या होता है कि उद्देश्य में यह तय किया जाता है कि कोश सामान्य, तकनीकी, ऐतिहासिक और द्विभाषी होगा। मतलब कोश जो होगा वो सामान्य भी होगा, थोड़ा तकनीकी तौर पर डेवलप भी होना चाहिए, ऐतिहासिक भी होना चाहिए, पुरानी चीज़ों का भी संग्रह होना चाहिए, और 2 भाषाओं में कम से कम होना चाहिए, जिसे 2 भाषा के लोग आराम से समझ सकें। अच्छा, जैसा कि आप लोग देखे होंगे डिक्शनरी में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं रहता, उसमें 2 लैंग्वेज होता है। अगर इंग्लिश डिक्शनरी देखें तो उसमें बंगाली भी साथ में रहेगा और हिंदी भी रहता है। दूसरा नंबर है स्रोत सामग्री का संग्रह। स्रोत सामग्री मतलब कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से आप संग्रह करेंगे, वो सारी चीज़ों का भी तो बताया गया है कि साहित्य, दैनिक वार्तालाप, तकनीकी दस्तावेज आदि से शब्द इकट्ठा किए जाते हैं। मतलब वो कहाँ से लिए जाते हैं स्रोत, जो आप डिक्शनरी बनाएंगे या फिर जो शब्दकोश बनाएंगे। शब्दों का चयन और वर्गीकरण, कौन कौन से शब्द आपको सिलेक्ट करने हैं और कौन कौन से आपको उसको मतलब एडजस्ट करके सेटिंग करना है शब्दकोश बनाने के लिए, उसका यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि प्रचलित और अप्रचलित शब्दों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाता है। मतलब जो शब्द प्रचलित में है और जो अप्रचलित हैं उनके प्राथमिकता के आधार पर ये चुना जाता है कि कौन कौन से शब्द हमें सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, एक होता है कि उसका एक अर्थ भी होना चाहिए। अगर आप कोई शब्द सिलेक्ट कर रहे हैं शब्द निर्माण शब्दकोश बनाने के लिए, तो उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। तो अर्थ निर्धारण भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। शब्दों के संदर्भ और प्रयोग के आधार पर उनके अर्थ तय किए जाते हैं, ठीक है। 5वां है उदाहरण और सहयोग। उदाहरण और सहयोग जो है, शब्दों को सही उपयोग को समझाने के लिए वाक्य दिए जाते हैं। जो शब्द होते हैं उन्हें सही तरीके से समझाने के लिए वाक्य भी दिए जाते हैं कि अगर कोई शब्द है और वो उसका एक वर्ड में अगर कोई आंसर वहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा अगर है, उसका आंसर हार्ड है, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए एक सेंटेंस भी दिया जाता है।
आगे है छठा नंबर में वर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। बहुत 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 इम्पोर्टेंट। जब आप डिक्शनरी आप लोग खोलते होंगे तो सबसे पहले देखे होंगे कि अल्फ़ाबेटिकली सब कुछ अरेंज होता है। तो ए नंबर से लेकर जेड नंबर लास्ट में जाकर आप लोगों को जेड वर्ड मिलते हैं। तो सबसे पहले उसको वर्ण क्रम में व्यवस्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्दों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। 7वां नंबर पॉइंट है समीक्षा और संशोधन। अगर कुछ भूल त्रुटि होती है पहली बार में तो उसे भी संशोधन भी किया जाता है। तो कहा गया है कि त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रूफ फरीडिंग और सत्यापन किया जाता है। मतलब कोई भूल चूक नहीं है उसके लिए सबसे उसे बहुत अच्छे से जांच किया जाता है। ठीक है। 8वां है कि उसका प्रकाशन भी होगा। प्रकाशन होगा तभी तो लोगों के पास पहुंचेगा। तो कोश को मुद्रित या डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है। जो शब्द कोश होगा कोश निर्माण की जो प्रक्रिया उसमें प्रकाशन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आप एक बुक बना रहे हैं और बुक बनाकर अगर आप घर पे ही रख देंगे, वो अगर पब्लिश नहीं होगा तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो आजकल मुद्रित करने का एक तो मतलब जो बुक होता है वो हो जाता है, और आज के तौर पर एक पीडीएफ होता है या फिर ई बुक के तौर पर डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसका महत्व क्यों है? तो कोश भाषा का संरक्षण करता है, शिक्षा और अनुसंधान में सहायक होता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई शिक्षा में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही अनुसंधान में कोई अगर खोजकर्ता कुछ खोज रहा है, कोई शब्द खोज रहा है, तो ये उसकी सहायक करता है और भाषा के विकास और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में योगदान देता है। कोई भी भाषा की जो शब्दावली है वो विलुप्ति ना घटे, इसलिए उसको भी संरक्षित करने में बहुत बड़ी योगदान और अपना देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाषा और बोली पर टिप्पणी। ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सो चैनल के साथ बने रहें और अपना प्रिपरेशन करते रहें अच्छे तरीके से। ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।